आज हम अय्यूब की पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिब्यातान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारे। उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे, वह उजियाले की बाट जोहे पर वह उसे न मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और उन मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। वह मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। वह मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता। वह ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोते हैं पर वह आती नहीं और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती है और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। इस अध्याय से हमें पता चला कि अय्यूब ने जो है वो परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने उस दिन को कोसा जिस दिन वो पैदा हुआ था। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा या हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे जीवन में परेशानी आ सकती है, लेकिन उसमें भी हमको परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहना होगा। परमेश्वर के वादों को ही हमें दोहराना होगा। इस अध्याय में भी हमने देखा कि अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया और उन्होंने खुद के जन्म के दिन के बारे में उस दिन को कोसा और बहुत सारी उसने बातें सोची कि शायद ऐसा होता, लेकिन उसने एक बार भी परमेश्वर के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला। ये सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है। अय्यूब एक अच्छा इंसान था, परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखता था, परमेश्वर का सम्मान करता था, लेकिन उसके दिल में जो है वो भविष्य का डर था, उसको क्लेश का डर था। ये डर छिपा हुआ था कि जो कुछ उसके पास था वह उसे छीन लिया जाएगा। हमने जब पहले अध्याय में देखा था तो वो अपने बच्चों के लिए जो है वो हमेशा बलि चढ़ाता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। उसके अंदर एक भय था कि कहीं मेरे बच्चे मेरे से छीन ना ले कोई। तो ये जो डर है वो भी एक गलत बात होती है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे पवित्र शास्त्र में हम अगर देखें तो 360 से भी ज़्यादा बार परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि डर मत, डरो मत। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने तो बताया है कि 365 बार लिखा हुआ है, मतलब कि साल के जो 365 दिन होते हैं वो हर एक दिन के लिए रोज़ सुबह उठ के हमें ये हमारे मन में जो है वो वचन याद करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो। तो हमारे सामने जो भी परेशानी आएगी उसको सामना करने के लिए भी हम परमेश्वर से ही बल प्राप्त कर सकते हैं। और आगे जब आने वाले और भी हम अध्याय का अध्ययन करेंगे अय्यूब के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से बल पाता है और कैसे परमेश्वर उसको दुगनी आशीषों से आशीषित करते हैं। तो ये जो पुस्तक है उसके द्वारा
उसके जीवन में कष्ट के द्वारा हम हमारे जीवन की परिस्थितियों को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और उसे सीख सकते हैं कि हमें जो है परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है। और हम अगर हमारी परिस्थितियों के ऊपर भी दोष ना लगाएं, लेकिन सिर्फ हम विश्वास बनाए रखें परमेश्वर के ऊपर, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे नियंत्रण में कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे संसार में, हम जिस संसार में रह रहे हैं, हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।